बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हसीब खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। कल ज़हीर केज पे कुछ अपडेट्स हुई थी, लेकिन चूँकि कल जो है वो कुछ मसरूफियत थी। आपके इल्म में होगा बोल टीवी के एंकर जमील फ़ारूकी साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, तो कल पूरा दिन जो है वो उन्हीं के सिलसिले में जो है वो मसरूफियत रही। तो कल एक अपडेट जो है वो अपडेटेड वीडियो नहीं आ सकी। बहरहाल आज सिंध हाई कोर्ट में जो मुबैना मुग़विया यानी ज़हीर की अहलिया के मेडिको लीगल मुआयने का मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट में था, और सिंध हाई कोर्ट ने आज ये दरख्वास्त जो थी मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त निपटा दी है। और सिंध हाई कोर्ट ने जो मुद्दई मुकदमा को सेशन अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया है, और इसके साथ ही अदालत ने इस डायरेक्शन के साथ दरख्वास्त निपटाई है कि आप सेशन अदालत से रुजू करें। मेडिको लीगल मुआयने पर अब फ़ैसला सेशन अदालत करेगी। आपके इल्म में होगा जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जब तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी, तो उसके बाद मुद्दई मुकदमा की जानिब से सेशन अदालत से रुजू किया गया था, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत यानी 7 नंबर की जो अदालत है वहाँ ये मामला गया, और वहाँ से ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हुई थी। और इस ग्राउंड पर हुई थी कि चूँकि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और इन पावर्स को सेशन अदालत नहीं सुन सकती, नहीं चैलेंज किया जा सकता, तो इस बुनियाद पर सेशन अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब बहरहाल मामला दोबारा सेशन अदालत पहुँच चुका है, और अब सेशन अदालत में जब दरख्वास्त दायर होगी तो उसके बाद का फिर मरहला शुरू होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में आप दरख्वास्त देते हैं तो उसके बाद सेशन अदालत अपनी जो मातहत अदालतें हैं यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत, उसमें से किसी एक अदालत को मार्क करती है, और फिर वहाँ ये मामला जो है वो ज़ेर समाअत आता है, फ़रीक़ैन दलाइल देते हैं, और फिर अदालत दरख्वास्त पर फ़ैसला देती है। तो बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में आज ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सेशन अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। जो बयानात थे, जो दलाइल थे, वो हम आपको बता चुके हैं कि जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकला की जानिब से इस्तदलाल किया गया, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि चूँकि इस मुकदमे में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन शामिल हैं, ज़्यादती के सेक्शन शामिल हैं, लिहाजा इन तमाम सेक्शंस के लिए मेडिको लीगल मुआयना ज़रूरी है ताकि केस मजबूत किया जा सके। दूसरी जानिब जो मुल्ज़िमान के वकला हैं उनका अदालत के रूबरू ये कहना था कि चूँकि मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जो लड़की है उसका अपना स्टेटमेंट दे चुकी है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की, अपनी पसंद से शादी की, लिहाजा इस मौके पर जो है वो मेडिकल लीगल मुआयने की कोई लॉजिक नहीं बनती। बहरहाल ये मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट से सेशन अदालत पहुंच गया है। सेशन अदालत में दोबारा समाअत होगी, यही तमाम तर दलाइल सामने आएंगे, और फिर देखते हैं कि सेशन अदालत इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला करती है। अच्छा, इसके साथ साथ केस के दूसरे जो दरख्वास्तें हैं उन पर भी कुछ बात कर लेते हैं। कल दरख्वास्त से ज़मानत की समाअत थी मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर की, लेकिन अदालत में जो फाजिल जज हैं उनकी रुख्सत के बाइस से लिंक अदालत में समाअत हुई, और लिंक अदालत ने 26 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी बग़ैर किसी कार्रवाई के, जिसका मतलब ये है कि जो अबूरी ज़मानत है ज़हीर और शब्बीर की वो अब 26 तक मुलतवी हो गई है, 26 तक एक्सटेंड हो गई है, और अब 26 तारीख को जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पर इसकी दोबारा समाअत होगी। बाकी जो दीगर दरख्वास्तें हैं जिसमें 164 के बयान और मुलाकात की एक दरख्वास्त थी, वो अदालतों में अब दोबारा जो है वो समाअत उनकी शुरू होगी, क्योंकि केस के साथ साथ ही दरख्वास्तें भी ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन अभी तक इनकी कोई तारीख़ तय नहीं की गई है। और ये तमाम तर दरख्वास्तें जो हैं वो अब चालान से मशरूत हो चुकी हैं। चालान पर फ़ैसला होना है, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जैसे ही कोई प्रोग्रेस होती हम उससे जो है वो आपको आगाह भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंच रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो इसका इजहार करें, वीडियोज़ को लाइक करें। आपका कोई सवाल है, अपनी राय का इजहार देना चाहते हैं, कोई कमी बेशी हमारी वीडियोज़ में देखते हैं, तो आप उससे भी कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।